हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस पर देश के सभी शिक्षकों व भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर जो अभी फिलहाल हमारे शिक्षकों द्वारा, टीचर्स द्वारा जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, देश के भविष्य के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम में आप भी शामिल होइएगा। स्क्रीन पर जो हैशटैग के साथ आपको दिखाई दे रहा है, वो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप फैला दीजिएगा। आज का हमारा टारगेट है इन ट्विटर पर 1 से 2 करोड़ का। तो प्लीज़ उस मुहिम में आप भी शामिल होइएगा, ताकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट नींद से जागे और हमारे युवाओं के लिए रोज़गार निकाले। ये हैशटैग आपके सेंटर के की जॉब्स के लिए हैं और ये हैशटैग आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैं, ताकि हमारी एचएससी के जो अधिकारी हैं वो और आपकी जो खट्टर साहब हैं उसकी आँखें खुले, ताकि वो युवाओं के लिए रोज़गार निकाले। साथ ही साथ आज 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली व थाली बजाइएगा, ताकि हमारी सरकार नींद से जागे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी भई। आज हम पढ़ेंगे अपने देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके जन्मदिन पर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनके संपूर्ण जीवन को बिल्कुल अच्छे से जानेंगे और ये हर शिक्षक का और हर विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है इनके जीवन को जानना, कि वो कैसे थे, कैसा उनका जीवन था। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक होने के नाते। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जीवन पर परिचय पर आते हैं सबसे पहले। तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमन्नी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता का नाम था वो सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम था वो आपकी सीतम्मा था। 16 वर्ष की आयु में 1904 में ही उनका विवाह उनकी एक दूर की चचेरी बहन थी शिवा कम्मू, उनसे हो गया था। और उन दोनों से उनको 6 संतानें हुई थी, जिसमें एक एक उनका लड़का था और 5 उनके लड़कियां हुई थी। 1956 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उनका एक बेटा होता है सर्वपल्ली गोपाल, जो भारत का एक महान इतिहासकार हो रहे हैं और उन्होंने 1989 में अपने पिता की जीवनी भी प्रकाशित की थी। भाई किन्होंने? सर्वपल्ली गोपाल जी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी को प्रकाशित किया था। भाई इन सभी इनके पीछे सर्वपल्ली इसीलिए लगता है क्योंकि इनके पैतृक गाँव का नाम सर्वपल्ली था। 18वीं ईस्वी में ये सर्वपल्ली से तमिलनाडु के छोटे सर्वपल्ली गाँव से ये तिरुमन्नी गाँव में आ गए थे। उसके बाद से ये अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाना शुरू किए कर दिया था। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी हुए हैं वीवीएस लक्ष्मण जी, वो इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शिक्षा की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने जो आरंभिक शिक्षा थी वो गाँव में ही प्राप्त की थी। उसके बाद उनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथरन मिशन स्कूल में उनका दाखिला करवाया था, जहाँ पर वे 1896 से 1900 तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की थी। 1900 में उन्होंने वेल्लोर के कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की और 1906 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था। यानी 1906 में दर्शन शास्त्र में उन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी। अब आते हैं उनके करियर पर। करियर की अगर हम बात करते हैं तो 1909 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंट कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया था 1909 में। 1916 में मद्रास रेजिडेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने और 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुने गए थे, मैसूर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक भी बने थे। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाया था भारतीय दर्शन शास्त्र। 1939 में हमारा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके कुलपति भी बने थे। यानी 35 से 40 साल उन्होंने अपनी शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था। उसके बाद वो राजनीति में आते हैं। राजनीति में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर आते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री जो सभा बनी हुई थी उसके सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इसके बाद 1949 से 1952 तक वे रूस की राजधानी
मास्को में भारत के राजदूत के रूप में रहे थे, यानी सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में वो रहे थे। फिर 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। और इस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उपराष्ट्रपति थे वो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसके बाद 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और इनका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था भाई चुनौतियों से भरा था, क्योंकि इनके राष्ट्रपति जो का कार्यकाल था उस टाइम हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी थे। साथ ही साथ हमारा भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारत चीन युद्ध में तो हम चीन के साथ हार भी गए थे। अगला आगे देखते हैं अवार्ड व सम्मान। उन्होंने किन क्या क्या उन्होंने अवार्ड व सम्मान मिले हैं। शिक्षा व राजनीति के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्हें 2 जनवरी 1954 को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार हम भारत रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। पहली बार कब दिया गया था? 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए थे, उनके द्वारा दिया गया था। और देश के पहले व्यक्ति हुए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनके साथ 2 व्यक्तियों को और मिला था। किन किन को मिला था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को मिला था, और आपके चंद्रशेखर वेंकटैया रमन को भी इसे मिला था। चंद्रशेखर जी को भी मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर जी को मिला था, और राजनीति के क्षेत्र में आपके राजगोपालाचार्य जी को मिला था। राजगोपालाचार्य हमारे देश के भाई दूसरे स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल हुए हैं, और पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं। बात को समझिएगा, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और भारत पहले भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए हैं? राजगोपालाचार्य जी हुए हैं। चंद्रशेखर जी जो चंद्रशेखर जी थे उन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में भाई 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। और इन तीनों को 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ये अवार्ड दिया गया था। इस वजह से पहला जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता हम जो बताते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम बताते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? ये जो पुरस्कार है ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, और ये सफेद फीते में दिया जाता है। और ये अगर इसके अवार्ड की जो बात करते हैं तो ये पीपल के पत्ते की आकृति होती है, जिसमें सूर्य की बीच में सूर्य की आकृति बनी होती है, और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ होता है भाई, भारत रत्न लिखा हुआ होता है। पूछा जाए पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया तो वो हमारी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में भारत रत्न मिला था, और देश की पहली महिला थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। खेल क्षेत्र की अगर बात करें तो 2014 में सबसे पहले खेल क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला था। 26 जनवरी को ये दिया जाता है, और स्टार्ट कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुआ था। 1996 में मरणोपरांत जो भाई व्यक्ति होते हैं उन्हें भी देना स्टार्ट कर दिया गया था, और पहले मरणोपरांत व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आगे हम बात कर लेते हैं 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। बिल्कुल मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर से कब से मनाया जाने लगा? तो 1962 से मनाया जाने लगा था। इन्होंने भाई अपने विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, यानी मेरे जन्मदिन को शिक्षकों को समर्पित किया जाए। और ये घोषणा कब की गई थी? 1962 में की गई थी। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार है वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। 1963 में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा उन्हें
ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान भी दिया गया था। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि भी दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1975 की अगर बात करते हैं तो अमेरिका सरकार के इस टाइम इनकी मृत्यु हुई थी भाई, अमेरिका सरकार के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा राधाकृष्णन जी की याद में डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्थान की स्थापना की थी, क्योंकि भाई इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राधाकृष्णन जी की याद में डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्थान की स्थापना की है 1989 में। ये भाई राधाकृष्णन जी को मिले हुए सम्मान व अवार्ड है। अब बात कर लेते हैं मृत्यु की, तो 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद भी इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से 1944 में शिक्षक दिवस मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना था। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के संपूर्ण जीवन को जाना है। चलते-चलते आपके को यही कहूँगी, आज शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली या थाली बजाइए और सरकार को नींद से जगाइए। धन्यवाद।